अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन हिट ज़रूर करें क्योंकि ऐसे ब्लॉग्स मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ और आपको मिलेंगे सबसे पहले। और इसे शेयर ज़रूर करें, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। फैला दो, बिल्कुल ऐसे फैला दो कि हर एक के पास में ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल त्रियम्बकम गंगवार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं आया हूँ तिलहर पे, तिलहर में आया हूँ। भैया हॉल में ही है तो मैं जा रहा हूँ भैया के पास में। और आज जो है, आज भी शायद बाबा जी को कोई ना कोई वीडियो बनवानी है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, फटाफट बोल रहा हूँ। चलो फिर आप लोगों से मिलते हैं वहीं पर चलकर। बेटा वीडियो बन रही तुम्हारी। बेटा क्यों, बेटी कहाँ है? बता। बेटा वीडियो बन गई, अब जे जाएगी यूट्यूब पे, हर कोई इसे देखेगा। इतना भारी है तू तो। भाई हम नहीं उठा पाएंगे। ताली दो, ताली दो, बहुत बढ़िया। हेलो बोलो, हाय बोलो, बाय बोलो, हो गया। नहीं है हमारे कुछ बस का और बाहर आ गया है हमारा रिक्शा और अब हम जा रहे हैं धूम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मरियाधाम शमशान घाट में। यहाँ पर हम लोग आज आए हैं और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर पप्पू बाबा जी का नंबर भी लिखा हुआ है, उनका नाम भी लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है और ये धीरे धीरे स्वर्ग धाम बन रहा है। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर साफ़ सफाई हो चुकी है, इधर भी हो रही है। जितनी भी ये ईंटें हैं इन सबको हटाकर साफ़ सफाई की जा रही है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हम बाबा जी से पूछते हैं, देखते हैं बाबा जी क्या क्या बताते हैं। और बाबा जी हमारे साथ हैं। तो हम सारी जानकारी उनसे ही लेंगे। यहाँ की स्थिति आज से 6 साल से मैं रह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। मैं ये कोशिश अब कर रहा हूँ कि ये सुरगधाम ही मोहल्ला दोदराजपुर के तरह ही बने, लेकिन कहीं पर से कोई मुझे मदद मिलने लायक नहीं है, ना मदद मिल पा रही है। कि मैं इतनी कोशिश से तन मन धन से लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर से कोई मदद नहीं प्राप्त हो रही है। कि यही कोई व्यक्ति कहे माँ काली का कोई ऐसा पुजारी भोलेनाथ का हो, ये कहे कि बाबा जी लो एक मजदूर के पैसे मैं दे रहा हूँ, मुझे कहीं पर कोई मदद नहीं मालूम हो रही है। मैं 10-12 हज़ार रुपये लगा चुका हूँ कम से कम अपने पास से। एक शख्स ऐसा मिला माँ काली का पुजारी, रोहित वकील बजरिया वाले, उनने मुझे 5100 रुपये दिए हैं। तो वो मैं वही मिला के पूरे कार्य में पैसा लगा रहा हूँ। मैं 5100 के बावजूद कम से कम 10,000 रुपये मेरे पास से लग चुके हैं। और कोई ऐसा भक्त नहीं ऐसा मिल रहा है जो कहे बाबा जी लो एक मजदूर के पैसे। आने को सब आते हैं, बाबा ये गंदगी पड़ी है, ये गंदगी पड़ी है, ये
ये किले मेरे संवारने तो नहीं है ना। तो मैं इसीलिए सब भाइयों, सब लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरी कुछ थोड़ी मदद करें तो मैं सुरगधाम बना दूँ। हिंदू समाज में एक सुरगधाम बहुत बड़ा नाम होता है, उसको सुरगधाम बनाने की हमारी थोड़ी मदद करें। हमारे जितने हमारे इस कमेटी के जो भी हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि आइए ज़रा देखिए मेरा तरीका, किस तरीके से मैं ये साफ़ सफाई करवा रहा हूँ। मेरी मदद करें कुछ, जो मैं कहाँ से मैं भीख मांगूँ, कहाँ से क्या करूँ, कैसे मैं सुरगधाम बना रहा हूँ। आगे आप बढ़िए, देखिए हम दिखाते हैं कि मैं फुलवाड़ियों की जो फुलवाड़ी गड़ी हुई है, लाइन है, उसमें किस तरीके से मैं रंगाई पुताई हर चीज़ करा रहा हूँ। अब मुझे चूना है, चूना के लिए मुझे पैसा चाहिए। मैं कहाँ से रंगाई पुताई कहाँ से करूँगा? कोई मुझे कहीं पे कोई साधन यहाँ का महसूस नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक दिन ऐसा मुझको, हम अपनी कमेटी से भी कहना चाहता हूँ कि मरियाधाम सुरगधाम की कमेटी से कि एक दिन आएँ और एक मीटिंग ऐसी रख लें, सब लोग जो भी मीटिंग के मेरे लोग हों जो आके उसको समाधान करें कि हमको कुछ राय दें कि बाबा जी इस तरीके से ये काम करा लो, इस तरीके से ये करा लो। इनसे भी हाथ जोड़ के मेरी यही प्रार्थना है कि आप आइए और मेरा कुछ हाथ बटाइए, जिससे मेरा दिल चौड़ा हो जाए। मैं इसीलिए कहता हूँ सबसे कि अपने मरियाधाम में कमेटी वालों से भी ये मेरा कहना है कि आइए ज़रा मुझको कुछ तो मेरा सीना चौड़ा कराइए। इससे पहले एक साल मुझको, पिछली साल कोरोने में शाम गरग आरा मशीन वालों के साले साहब ने मुझे 5100 रुपया दिया था पारस साल, तब मैंने साफ सफाई कराई थी। फिर भी पैसा उस वक़्त भी मेरा लगा, तब भी हमने लेकिन मुझे कहीं पे कहीं कोई पैसा प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन मैं कहाँ ले ऐसे पैसा लगाऊंगा, क्या करूंगा, मैं कहाँ से क्या करूंगा? मैं इतना बढ़ना चाहता हूँ, जैसे मोहल्ला 2 राजपुर का शमशान घाट हो गया है, इतना पैसा उधर दान में मानो आता है, वो तुरंत वहाँ का वहाँ लगता है। प्रमोद डॉक्टर मुझको इतनी मदद देते हैं यहाँ मरियाधाम के लिए। अभी मुझको 2100 रुपये प्रमोद डॉक्टर ने मुझे दिए, प्रमोद मिश्रा ने मुझे दिए कि साफ सफाई में बाबा जी लगाइए आप। उनने अपनी कमेटी से अलग दिए हमें कि बाबा जी लो जाके वहाँ भी रुपया लगाओ। मुझे प्रमोद मिश्रा का इतना साथ मिलता है, इतना कोई तिलर में मेरा साथ देने, या रोहित वकील साहब ने साथ दिया, या मुझे शाम गरग के साले साहब ने जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, उनने मेरा साथ दिया। आप देखिए किस तरीके से मैंने अब नालियाँ अपनी फुलवाड़ी की किस तरीके से बनवाई हैं। इनमें पैसा इतना लग रहा है, मैं कहाँ से क्या करूँ, कैसे क्या करूँ। आते हैं लोग तो मुझसे कहते हैं कि बाबा जी ये सफाई नहीं हुई, बाबा जी वो सफाई नहीं हुई, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ। मैंने 150 कलम अभी गुलाब की लगाई है, ये देखो, देखिए नया गुलाब मैंने लगाया है। 150 कलम अभी मैंने इन नालियों में 150 कलम लगाई है। मैं सुरगधाम ही बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कहीं ले कोई प्राप्ति नहीं। देखिए आप किस तरीके से मैंने 150 गुलाब लगाए हैं। आके आप पूरी एरिया सब लोग भाइयों देखिए कि सुरगधाम मैंने बना के रखा है। इस तरीके से नालियाँ बनाई, देखिए आप साफ सफाई, सब व्यक्ति लोग देखिए। मैं देखिए क्या ये नया गुलाब, सब मैंने नया गुलाब सब डंडी लगाई हैं। देखिए इधर को आइए, सब नया गुलाब लगा रहा हूँ, किस तरीके से नालियाँ बनाई हैं। इसलिए सबसे देखिए आप नालियाँ देखिए, गुलाब देखिए किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। मैं कहाँ ले भी क्या करूं मैं, मुझसे कोई ये कहने एक बार भी नहीं आया अभी तक। हमारी क्या अध्यक्ष हो या कोई हो मेरी, उसका किसी ने अभी तक, चाहे अध्यक्ष हो मेरी समिति का या कोई हो मरियाधाम का, किसी ने अभी ये तक यह नहीं किया कि हम आके 10 मिनट जाएं बाबा जी के पास, जरा हम देख लें। देखिए आप इधर फुलवाड़ियाँ और नालियाँ देखिए किस तरीके से मैंने सजाई एकदम। मैं सब
सब लोग देखिए, मैंने मोहल्ला दोदराजपुर के तरह ही सजा के रखा है। कोशिश कर रहा हूँ यही कि मैं दोदराजपुर के तरह एकदम, इसको शमशान घाट नहीं, इसको शमशान घाट नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा स्वर्ग धाम, मरिया धाम, स्वर्ग धाम कहा जाएगा। उसमें मैं अपना यही तन मन धन से सब लगा हुआ हूँ। मन धन देखिए आप, साफ सफाई मैं किस तरीके से करवा रहा हूँ को। जी जी बिल्कुल। जो भी कोई कमी अब मैं कहाँ ले। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सफाई हो चुकी है। यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर पहले राख वगैरह इकट्ठी हुआ करती थी, अब बिल्कुल भी साफ सफाई हो चुकी है। और जैसे कि बाबा जी ने बताया, नालियों में 150 कलम लग चुकी हैं गुलाब की। बड़े होके ये बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ बनेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जितनी भी नालियाँ हैं सब की सब बाबा जी ने बनवाई हैं। जितना भी इसमें पैसा लगता है सब के सब बाबा जी ने लगाया है। इसमें ईंटें लगवाना, इसमें पेंट करवाना, जो भी जितना भी काम है तो बाबा जी खुद कर रहे हैं, या कोई ना कोई जैसे कि प्रमोद मिश्रा जी और बाकी लोग बाबा जी की मदद कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो, जब ये सारे पेड़ बड़े होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आप लोगों ने दोदराजपुर वाला देखा होगा, तो दोदराजपुर वाला जैसा शमशान घाट है वैसा ही ये बन जाएगा, बिल्कुल स्वर्ग धाम। अब देख सकते हो यहाँ पर पहले हम लोगों ने देखा था कि राख वगैरह पड़ी हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल साफ सुथरा है। मतलब कि बिल्कुल साफ सफाई पूरी तरीके से, मतलब नहीं कि पूर्ण रूप से हो चुकी है। तो अब हम बाबा जी से ये जानते हैं कि यहाँ की अगर कमेटी है तो उसमें कितने लोग हैं और कौन कौन है। तो आइए बाबा जी से जानते हैं कि यहाँ की कमेटी में कौन कौन लोग हैं। तो बाबा जी आप हमें बताइए कि यहाँ की कमेटी में कौन कौन लोग हैं। हम कमेटी में तो बहुत कम ही लोगों को जानते हैं। 6 साल में मैं अभी इतना ही नहीं जान पाया कमेटी में कितने ही लोग, कितने हैं कितने नहीं। जी जी जी। लेकिन मैं एक मकसद में देखता हूँ, दो जने मुझको, एक शाम गरक और एक कमलेश बर्तन वाले, ये लोग मुझको दोदराजपुर वाले शमशान से लाए थे मरिया धाम में। जी जी। मैं 2 ही आदमियों को सबसे ज़्यादा जानता। फिर अब तीसरे मनोज पत्रकार जी अब मेरे कमेटी के हुए हैं। जी जी। उनको भी मैंने यही जानकारी दे दी कि मैं इतनी सब कुछ करा चुका हूँ, लेकिन मुझको अभी कहीं पर एक पैसा मिलने की कहीं पे कोई रास्ता नहीं आई। कि कोई ऐसी माता रानी का भक्त होता, ये कहता कि लो बाबा जी मैं ये 250 रुपये एक मजदूर के आपको दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझसे नहीं कि किसी ने नहीं कहा। हाँ जी जी। हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी अड़चने हो रही। मैं लगा रहा हूँ, पैसा लगा के रहूँगा, क्यों अपने जीते जी मैं स्वर्ग धाम बना ही के जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप सफाई देखिए, ऐसे देखिए सफाई देखिए, बिल्कुल रोड साफ हो चुके हैं। यहाँ पर जितनी भी सफाई है सब बाबा जी ने करवाई है। और जैसे आप लोग देख सकते हो, नाली है, साफ सफाई है। तो बिल्कुल ये नाली है, मतलब कि जहाँ जहाँ पर नाली बन सकती है वहाँ पर नाली बनाई है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि कितना साफ हो चुका है ये हॉल। आराम से जो भी आएगा वो यहाँ पर बैठ सकता है। आप लोग देख सकते हो कि भैया जाकर लग रहा है बैठने वाले हैं, बैठ के देख लो, कोई बात नहीं। और यहाँ पर इतना साफ़ सुथरा हो चुका है कि यहाँ पर कोई भी आराम से बैठे लेटे। और ये जो आप लोग देख सकते हो, पूरी सड़क भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो और यहाँ पर लगभग 3-4 लोग चल रहे हैं जो यहाँ पर ईंटों को साफ करने पे लगे पड़े हैं। यहाँ से सारी चीज़ें ईंटें उठाएंगे। और यहाँ पर एक 3 लेबर चल रही, बिल्कुल 3 लोग डेली चल रहे हैं, बाबा जी बता रहे हैं। और यहाँ पर जितनी भी ईंटें हैं सब उठाकर ये लोग साइड में लगा रहे हैं। तो जी जी, तो हम भैया लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं। तो भैया आप यहाँ से कितने दिन से काम कर रहे हो? 15 दिन, मतलब सब लोगों को 15 दिन। जी, तो सर मतलब भैया यहाँ पर 15 दिन से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को 15 दिन में क्या क्या मतलब तकलीफें हुई यहाँ पर? यहाँ पे घास काटनी, सब कुछ छाटाई करी है, सब तोड़ फाड़ के अभी साइड में लगा रहे हैं, अभी देखो इतना सब कुछ करना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सफाई करनी है, सब मलबा हटाना है, सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया ने बताया कि यहाँ पर सारी घास वगैरह जितनी भी थी सारी काटी छाटी। उसके बाद में जितनी भी यहाँ पर ईंटें आप लोग देख रहे हो, ये सारी उठा के इस ठेली से यहाँ पर लगा रहे हैं। तो 15 दिनों से काम चल रहा है। तो 15 दिनों से अब बाबा जी बताइए, पहले भी कम से कम 1 महीना काम पूरा बराबर चला। जी, पहले भी 1 महीना काम पूरा बराबर चला।
जब पेड़ों की छटाई हो रही थी। जी जी जी। पेड़ों की छटाई हो रही थी, उसके बाद सब छटान करा के घास कटवा के अब जो है ईंट का जितने गमले थे ये अब पेड़े इस लायक हो गए, बरकरार गमले अच्छे नहीं लग रहे। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके से बीच बीच नाली बनवा के गुलाब गड़वा दूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत गुलाब अच्छा इतना रहेगा। अच्छा लगेगा जी जी जी। कि गुलाब एकदम पार्क के हिसाब से बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। सोच के मैं गमले हटवा रहा हूँ। मैं इसको बीच बीच ऐसे बीच बीच पेड़े में नालियाँ बन जाएंगी यहाँ पर, नालियाँ बनवा के पूरी नाली बनाकर गुलाब लग जाएगा। ये तो पूरे में गुलाब लगवाएंगे। जी जी नालियों जी जी। इस तो तरीके से, इसलिए मैं ये ईंट सब गमले हटवा हटा रहे अब पेड़े इस लायक हो बरकरार हो गए, गमलों बिल्कुल। की जरूरत भी नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल उसके सपोर्ट की। तो हम आपसे 2-3 बातें और पूछना चाहेंगे। जी। तो ये 15 दिनों या उससे पहले जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे थे, जी, इन्हें जी। पैसे किसने दिए? ये पैसा किसी ने मुझको अभी एक भी नहीं कहीं से मिला है। केवल मुझको रोहित वकील साहब ने 5100 रुपए दिए हैं मात्र। जी। बाकी रुपया 15-16 हजार लग चुका है। वो जी। पैसा बाकी मैं सब अपने पास से लगा रहा हूँ। किसी ने मुझे 1 रुपया आज तक कहीं से भी कोई प्राप्त नहीं हुआ। मतलब सारे मैं ये बात एक और कहना चाहता हूँ, शाम गर्ग आरा मशीन वाले जो किराए पे जिनकी आरा मशीन है, वो मुझको यहाँ लाए थे मोहल्ला दोदराजपुर से। जब बुला के तब कहा था कि मैं तुमको कोई परेशानी, अब मैं बुलाता भी हूँ फ़ोन करके तब भी कह देते हैं आऊँगा, लेकिन मेरे पास आज भी ये इतनी मैंने सफाई करा डाली तब भी एक बार भी देखने ये नहीं आए कि अच्छा हो रहा है कि ख़राब हो रहा है। कि कम से कम हमारी कमेटी के हैं तो मुझे कम से कम एक बार कम से कम आके मुझे मेरी तो लें। पीठी पे हाथ फिराएं कि हाँ बाबा तुमने कोई अच्छा किया कि बुरा किया। बिल्कुल, कोई बिल्कुल, मेरे पास आने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं हो रहा। सही बात, मतलब कि जितना भी यहाँ पर खर्चा हो रहा है अभी तक आप ही दे रहे हो, सिर्फ जी। 2-3 लोगों के अलावा। सिर्फ 2-3 लोगों ने एक बार दिया है। एक बार मुझको प्रमोद मिश्रा जी ने दिया। हाँ, प्रमोद मिश्रा जी ने दिया और है। दूसरे- वो प्रमोद मिश्रा जी ने अभी दिया है। जी, जी। 6-7-8 दिन हुए हैं। जी जी जी। प्रमोद मिश्रा जी ने मुझे 2100 रुपए दिए जी। और मेरी पीठ पे, और वो कहा कि जाओ मैं तुम्हारा खर्चा झेलूंगा, आप चिंता मत कराइए, सुरगधाम मरियाधाम बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। जैसा जोधपुर में है तैसा ही बाबा जी राजपुर भी मैं ही संभाल रहा हूँ। जी जी और बिल्कुल। ये भी मैं ही संभाल रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि राजपुर की तरह कतई सुरगधाम ये भी मरियाधाम भी बन जाए। बिल्कुल यही कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सब है के शमशान अपने देखता हूँ, अवगढ़पंथी मैं तो बाबा आदमी हर जगह जाता रहता हूँ, तो शमशान देखता हूँ तो मेरे भी दिल में उमंग उठती है कि मैं अरे यहाँ का इतना अच्छा है तो मैं अपना भी अच्छा बनाए, सुरगधाम बनाए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ की जनता जो है नहीं सुरगधाम सपोर्ट नहीं करती है। सपोर्ट नहीं करती है। आप लोगों को आप दिखाते हैं, बोलिए। जैसे कि आप लोगों ने बाबा जी से काफ़ी ज़्यादा जानकारी ले ली है, तो बाकी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये गमले इसलिए हटाए जा रहे हैं क्योंकि अब पेड़ बड़े हो चुके हैं। हर एक पेड़ तो उन्हें अब गमलों की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप ये पेड़ों के पास जो ईंटों का घेर लगा हुआ था, इन्हें हटाने का मर्म ये है क्योंकि अब पेड़ बड़े हो चुके हैं और उन्हें पूर्ण रूप से विकसित होना है और उन्हें मोटा होना है। अगर उनकी मोटाई में रुकावट आएगी तो फिर बेकार बात है, पेड़ खराब हो जाएंगे, जी, जी, सूख जी। जाएंगे, उन्हें पूर्ण रूप से पानी नहीं मिलेगा। इसलिए इन ईंटों का घेर हटाना बहुत ज़रूरी हो गया था और इन ईंटों की आवश्यकता अब दूसरे काम में ली जा रही है। बाबा जी ने अभी हमें बताया कि ये जो इनके बीच में जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे ये नालियाँ बनाएंगे और इन नालियों में वो फुलवाड़ी लगाने वाले हैं। जैसा कि अभी बाबा जी से बात की हमने, तो वो बता रहे हैं कि उन नालियों में हम गुलाब, गेंदे और तरह तरह के सुंदर फूल लगाएंगे जिससे यहाँ का वातावरण और भी स्वच्छ सुंदर बने। बाबा जी का कहना है कि वो इस शमशान घाट को भी दोदराजपुर के शमशान घाट की तरह बनाना चाहते हैं। ये शमशान घाट ना होकर स्वर्गधाम बन जाए ताकि यहाँ की सुंदरता सबसे अलग हो, ये एक पार्क के रूप में दिखाई दे। तो बाबा जी बहुत जोर जोर से यहाँ पर मेहनत से लगे हुए हैं और अपने साथियों को निरंतर लगाए हुए हैं। तो बाबा जी से अभी हमने जैसे कि बात की, तो बाबा जी का कहना है कि वो इसे अपनी मेहनत से, तन मन धन से इस शमशान घाट को दोदराजपुर के शमशान घाट की तरह सुंदर स्वच्छ बनाना चाहते हैं। वो इसे स्वर्गधाम बनाना चाहते हैं, वो इसे पूर्ण रूप से पार्क बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर हरी भरी फुलवाड़ियाँ हों, लोग आएँ, इसकी सुंदरता का लुत्फ लें ताकि यहाँ पर किसी को भय ना लगे। यहाँ पर जितनी भी गंदगी थी या झाड़ियाँ थी
छोटे मोटे सूखे सखाए पेड़ थे तो वो सब साफ सफाई हो चुकी है और अभी भी निरंतर उनके साथी लगे हुए हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। देखो पास में सारी ये ईंटों के जो घेर बने हुए थे पेड़ों के आसपास वो सारे तोड़े जा चुके हैं क्योंकि अब पेड़ों के पास उन ईंटों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन ईंटों को अब दूसरे उपयोग में लिया जा रहा है ताकि हम यहाँ पर सुंदर नालियाँ बना सकें, उनमें अपनी फुलबाड़ी लगा सकें। तो बहुत ही अच्छा काम है। मैं बाबा जी को दिल से धन्यवाद बोल रहा हूँ। और बाबा जी ने अभी जिन जिन लोगों का नाम बताया, श्याम गर्ग जी या फिर डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी, उसके अलावा आरा मशीन वाले जो भी थे, तो उन सब का भी दिल से धन्यवाद है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों से भी कहें और उन्हें प्रोत्साहन दें कि वो बाबा जी की मदद करें, क्योंकि ये हिंदुत्व का काम है, हमारे हिंदू धर्म, हमारी हिंदू संस्कृति का काम है। इसमें कोई भी पीछे ना रहे। और भाई ये किसी का निजी काम नहीं है, ये हमारे हिंदू के हर धर्म का, हर घर का काम है, क्योंकि भाई अंतिम संस्कार किसके घर में नहीं होता है, किसे ज़रूरत नहीं होती है। जिसके घर भी मतलब मरणाशय दिवस होता है तो उसे हर किसी को यहाँ आना ही पड़ता है। अब जब आप उस माहौल में यहाँ आते हैं, यहाँ आपको गंदगी मिलती है, साफ सफाई नहीं मिलती है, तो फिर आप खेद करते हैं और उसके बाद भी आप बाबा जी को ताने मारते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर जगह नहीं है, साफ सफाई नहीं है, बैठने का इंतज़ाम नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अब बाबा जी अपनी मेहनत से यहाँ पर पानी, साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था ये सब कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप बाबा जी का साथ नहीं दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। तो मेरा आप सभी नगर बंधुओं से, सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप बाबा जी का सहयोग करें। आपकी श्रद्धा अनुसार आप जितना भी धनराशि से योगदान कर सकते हैं बाबा जी को योगदान दें। अगर धनराशि से नहीं कर सकते हैं तो आप कृपया करके यहाँ आके उन्हें प्रोत्साहन दें और उनकी छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करें। उनके साथी कह रहे हैं कि जिसके पास फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह कोई भी व्यवस्था हो वो बाबा जी की मदद करें। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ की सुंदरता के लिए। ये भी कह दो गुजारिश है सब लोग आके। हाँ जी, यहाँ के तिलर वासियों से, सभी नगर वासियों से ये निवेदन है, गुजारिश है कि यहाँ की सुंदरता को एक बार आके देखें, यहाँ की व्यवस्था को समझें। और ये भी कहना है कि इसके साथ में जो भी मेंबर हैं, जो भी सदस्य हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, कमेटी वो हाँ कमेटी, यहाँ के कमेटी के लोग, तो वो एक बार अपनी मीटिंग रख लें, यहाँ पर एक दूसरे से बात कर लें। जितना किसी से हो सके तो वो हफ्ते में, महीने में या 2 महीने के अंदर बाबा जी का अगर कुछ सहयोग कर सकते हैं तो प्लीज़ आके वो बाबा जी से कांटेक्ट करें, एक मीटिंग करें और उनका सहयोग करें। मेरा आप सब तिलर वासियों से तथा सब नगर वासियों से ये निवेदन है, या यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं जो भी श्रद्धांजलि के लिए या अंतिम क्रियाकर्म के लिए शमशान घाट तक आते हैं, तो उन सभी से ये निवेदन है कि हमारे साथ बाबा जी जुड़े हुए हैं, पप्पू बाबा जी, जो निरंतर तिलर के जो 2 शमशान घाट हैं जिन्हें अब स्वर्ग धाम बनाने का कार्य निरंतर चल रहा है। तो बाबा जी के पास बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं सबसे बड़ी पैसों की होती हैं। उनके पास अगर कोई भी मजदूर आए या कोई भी सहयोग करने आए तो उसे भी पैसों की आवश्यकता होती है। मेरा आप सभी नगरवासियों से ये निवेदन है कि मैं इस वीडियो में आप सबको बाबा जी का नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो आप जितने भी लोग अगर हिंदू धर्म संस्कृति को मानते हैं और आप भी चाहते हैं आपकी तिलहर में ये जो शमशान घाट है, ये शमशान घाट ना होकर स्वर्ग धाम के नाम से जाना जाए, यहाँ की सुंदरता सबसे अनोखी हो, अलौकिक हो, यहाँ पे एक पार्क जैसा माहौल लगे, तो आप कृपया करके बाबा जी की थोड़ी सी मदद करें। अगर आप बाबा जी से मिलकर उन्हें कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आने में असमर्थ हैं, आप किसी काम में व्यस्त हैं, आप नहीं आ सकते, फिर भी आप सहयोग करना चाहते हैं, तो आप बाबा जी से इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप उनके इस बैंक अकाउंट में उन्हें पैसा दे सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं।
किया कि यहाँ पर अभी 2 लोग अनायास यहाँ पर चले आए, बाबा जी का मुंह देखा और साइड में इधर उधर ताकने झाँकने लगे। बाबा जी ने जब इस चीज़ का विरोध किया कि यहाँ क्या कर रहे हो, क्या लेने आए हो, देखने में दोनों की शक्ल एक नशेड़ी गंजेड़ी और दारूबाज जैसे लग रहे थे, चोर चक्के। और चोरू चक्के टाइप के। बाबा जी का कहना है कि ऐसे लोग यहाँ की लकड़ियाँ, यहाँ की ईंटें या जो भी कीमती सामान पड़ा होता है वो उठा के ले जाते हैं। और जब बाबा जी ने इस बात का विरोध किया, उन्हें डांटने को कहा, तो वो बाबा जी से लड़ बैठे, आपस में गाली गलौज होने लगी। तो ये बहुत ही गलत है, कृपया कर यहाँ आकर ऐसा ना करें। ये एक शांति वाली जगह है, शांति जैसा माहौल है, यहाँ आकर आप प्रदूषण ना फैलाएं, गाली गलौज ना करें, यहाँ का जो भी प्रांगण का सामान है वो चोरी चकारी में ना ले जाएं। प्लीज़ ये आप सबसे निवेदन है, आप इसका विरोध करें। यहाँ पर अभी ये भी पूरा पेंट करने को बचा है, ये भी है, मतलब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ पे अभी पेंटिंग बाकी है, क्योंकि पता नहीं कब से पेंट नहीं हुआ। इसमें देख सकते हो आप लोग घास वगैरह जमाई है। सभी कमेटी वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग 3 तारीख को एक मीटिंग रखें इस शमशान घाट के लिए, क्योंकि 2 तारीख को दोदराजपुर, जो मोहल्ला दोदराजपुर है, वहाँ उस शमशान घाट की मीटिंग है। तो 3 तारीख को जितने लोग भी कमेटी में हैं वो मरिया धाम के पास में जो शमशान घाट है इसकी भी मीटिंग रखें। ये अपना टाइम निकाल के सब लोग मिलेंगे तो मीटिंग में चर्चा कर सकते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे क्या होगा। बाबा जी भी उपस्थित होंगे। जब सब लोग मिलेंगे तो एक दूसरे की राय भी जानेंगे और सब लोग एक दूसरे की मन की बात भी जानेंगे और एक दूसरे को मतलब सहयोग करने के लिए आगे भी आएंगे। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर बाबा जी को कितनी परेशानी होती है और बहुत सारे लोग मदद नहीं करते हैं, कुछ लोग ही मदद करते हैं, 2-3 लोग, जिसे बाबा जी ने बताया आप लोगों को कि कौन कौन उनकी मदद करता है। तो बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी बाबा जी की मदद करिए और जितना हो सके, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप लोगों को, अगर हो सके तो उनकी ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई में और लोगों को देने के लिए, मतलब जो भी साफ़ सफाई करता है तो थोड़ा खर्चा तो होता ही है। तो बस आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और गुड नाइट तो नहीं बोल सकता क्योंकि अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं, इसलिए बाय।